नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आज हम बात करेंगे संगीतकार रोशन की तथा उनके संगीत को यादगार बनाने में रफ़ी साहब की क्या भूमिका रही इस बात की भी। रोशन ने जब बतौर संगीतकार अपना करियर शुरू किया, वह युग हिंदी फिल्मों में संगीत का स्वर्ण युग था। ऐसे में स्थापित बड़े संगीतकार जैसे एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन, ओ पी नैयर और नौशाद उस दौर में नए नए प्रयोग कर रहे थे तथा धूम मचा रहे थे। वहीं कुछ संगीतकार जैसे रोशन, खय्याम, चित्रगुप्त, अनिल विश्वास, सलिल चौधरी, के सी रामचंद्र, जयदेव चित्रगुप्त, ऐसे संगीतकार इन स्थापित संगीतकारों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए प्रयासरत थे। संगीतकार रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। रोशन अपने सॉफ्ट, सरल, रोमांटिक तथा भाव प्रधान संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। अपने शुरुआती दौर में रोशन ने संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की फिल्म सिंगार में असिस्टेंट के तौर पर कार्य किया। एक स्वतंत्र संगीतकार के तौर पर उन्होंने फिल्म बाबरे नैन से शुरुआत की, जो कि आई थी 1950 में। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे राज कपूर तथा गीता बाली। इस फिल्म का संगीत व्यावसायिक रूप से सफल रहा। इसी फिल्म में पहली बार रफ़ी साहब ने रोशन के संगीत निर्देशन में आशा भोसले के साथ एक डुएट गाया, जिसके बोल थे मोहब्बत के मारों का हाल। मारों का, मोहब्बत के मारों का हाल ये दुनिया। हालांकि शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में अधिकतर गीत मुकेश और तलत महमूद ने ही गाए। रफ़ी साहब ने 1950 से लेकर 1960 तक जिन फिल्मों में रोशन के संगीत निर्देशन में गाया, उन फिल्मों के नाम थे बावरे नैन, लचक, मालकिन, छोरा छोरी, रंगीन रातें, जश्न और मधु। मारों का, मोहब्बत के मारों का हाल ये दुनिया। आसान है चिलमन से लगकर मुस्कुराना। फिर वर्ष आया 1960 और 1960 के बाद रोशन और रफ़ी साहब की जुगलबंदी ने जो गीत दिए वे कालजयी और अमर हो गए। संगीतकार रोशन संगीत के स्वरों को आपस में इस तरह से पिरोने में माहिर थे कि जब भी रफ़ी साहब ने उनके निर्देशन में गाया तब हमें एक अविस्मरणीय अनुभूति होती है तथा लगता है कि जैसे संगीत के माध्यम से कोई कविता कही जा रही हो। तरसती निगाहों ने आवाज दी है मोहब्बत। साल 1960 में पीएल संतोषी द्वारा निर्मित एक फिल्म आई जिसका नाम था बरसात की रात। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने जो गीत गाए उनमें प्रमुख थे मैंने तुम्हें शायद पहले भी कहीं देखा है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी सोलो गीत तथा जिंदगी भर नहीं भूलेगी डुएट गीत जो कि लता मंगेशकर के साथ गाया, तथा इश्क इश्क जो कि एक कव्वाली थी। भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। रोशन की धुन पर रफ़ी साहब ने एक अनजान हसीना से मिलने का खाका गीत के माध्यम से बहुत ही अनूठे ढंग से खींचा है। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उस। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे भरत भूषण तथा मधुबाला। रफ़ी साहब का यह गीत सुनकर ही हमें एहसास होता है कि किसी से मुलाकात का जिक्र इतना खूबसूरत भी हो सकता है। ओ रेशमी जुल्फों से बरसता पानी। इस फिल्म में एक कव्वाली भी थी। इस कव्वाली में रफ़ी साहब के साथ आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, मन्ना डे तथा एस डी बातिश ने भी गाया है। इस फिल्म से पहले कव्वाली को फिल्मों में कम महत्व दिया जाता था। इस कव्वाली में रोशन ने अपनी नायाब प्रतिभा का परिचय दिया है। कव्वाली की शुरुआत मन्ना डे के साथ होती है। जासौज की हालत को, जासौज की हालत को जासौज ही समझेगा, मैं क्षमा से कहता हूँ मैं। तथा अंत रफ़ी साहब की गायकी के साथ होता है। अंत में रफ़ी साहब इस कव्वाली की गति को बढ़ाकर सभी को चौंका देते हैं। रहे हाथ को बुत और बुत को देवता करता है इश्क इंतहा यह के बंदे को खुदा। यहाँ रफ़ी साहब एक प्रोफेशनल कव्वाल ही नजर आते हैं। जानकार बताते हैं कि इस कव्वाली को पूरा होने में तथा इसकी तैयारी में पूरा 1 महीना लग गया था। मज़हबे इश्क की हर रस्म कड़ी होती, जासौज की हालत को, जासौज की हालत को जासौज ही समझेगा, मैं क्षमा से कहता। बरसात की रात अत्यंत सफल रही तथा 1960 में कमाई करने वाली फिल्मों में दूसरे स्थान पर रही।
इसके बाद रोशन के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर के लिए भी एक डुएट गाया, जिसमें रफ़ी साहब का साथ आशा भोसले ने दिया। यह गीत था फिल्म वल्लाह क्या बात है का, जो आई थी 1962 में। और ऊपर से ये नाज दिल लेने के तबा, ये कैसे है अंदाज अंदाज। तुम्हें बता दो ए जी क्या सच्ची है ये बात, नीली आंखों वाले। फिर साल आया 1962 तथा राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म आई जिसका नाम था आरती, जिसमें मुख्य भूमिका में थे प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, अशोक कुमार तथा शशिकला। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने कुल मिलाकर 3 गीत गाए, जिनमें प्रमुख थे अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, तथा एक डुएट जो लता मंगेशकर के साथ गाया। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आ के मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का। आपने याद दिलाया तो मुझे। इंसान बन गई है किरण महता। क्या तेरे बिन साजन लागे न जिया। क्या आ तो है सजनी ले चलूं नदिया के पार। रोशन साहब ने अपने सभी गीतों को एक सेमी क्लासिकल टच दिया है। इसका उदाहरण हमें ताजमहल फिल्म में बखूबी देखने को मिलता है। ताजमहल आई थी 1963 में। इस फिल्म में भी रोशन के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब ने अत्यंत लोकप्रिय गीत गाए। जो वादा किया वो निभाना पड़े। इस गीत में रफ़ी साहब के साथ लता मंगेशकर ने भी शाहजहां और मुमताज के प्यार को जैसे रफ़ी साहब और लता जी ने जीवंत कर दिया था। इस फिल्म में रफ़ी साहब द्वारा एक अन्य गीत और गाया गया, जिसके बोल थे जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तथा एक अन्य डुएट पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, जो लता मंगेशकर के साथ गाया। छू लेने दो फूलों को इनायत मैं तेरा अक्स ढला तू न ढल सकी। रोशन साहब को पीरियड फिल्म करने का बहुत शौक था। इस फिल्म के लिए रोशन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इसके बाद 1964 में एक फिल्म आई चित्रलेखा, जो चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनकी प्रेमिका चित्रलेखा पर आधारित थी। यह भी एक पीरियड फिल्म थी। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने एक बेहद खूबसूरत गीत गाया है, जिसके बोल थे मन रे तू काहे न धीर धरे। मन रे तू काहे न धीर धरे। माना जाता है कि यह गीत रोशन के दिल के बेहद करीब था। इस गीत को रफ़ी साहब ने बहुत ही इत्मीनान तथा धैर्य से गाया है। इस गीत में रोशन ने अपनी पूरी जान झोंक दी थी, तथा जब यह फिल्म गीत पूरा हुआ तो यह गीत अमर हो गया। इस गाने को साहिल लुधियानवी ने लिखा है। जीवन की चढ़ती ढलती धूप उपकार समझ कोई जितना साथ। जानकार बताते हैं कि रोशन एक ऐसे गीत की रचना करना चाहते थे जो कालजयी हो तथा अमर हो। माना जाता है कि इस गीत के बाद रोशन के संगीत ने और रफ़ी साहब की जुगलबंदी ने बड़े बड़े संगीतकारों को चुनौती दी थी। मन रे तू काहे न धीर धरे। साल 1967 में रफ़ी साहब ने रोशन के संगीत निर्देशन में एक बार फिर से गाया। फिल्म का नाम था बहू बेगम, और इस फिल्म का एक गीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ, हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक। इस गीत के 2 वर्जन हैं, एक रफ़ी साहब ने गाया है तथा दूसरा वर्जन एक डुएट है, जिसमें रफ़ी साहब का साथ आशा भोसले ने दिया है। खुदा करे कि क़यामत हो और तू बुझी सी नजर में तेरी तलाश लिए। करेंगे हम इंतजार करेंगे तेरा ख्याल। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।